पर्ची मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिए, ये ई रिक्शा यूनियन के नाम से पर्ची कट रही है और कोई अथोराइजेशन साइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये पर्चियाँ कटती जा रही हैं। आप मुझे बताएं, अगर ये पैसा जो जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? आज के टाइम पे मोर देन 2000 के आसपास जो है रिक्शा हैं रोड्स के ऊपर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने यूनियन तब बनाई जब रिक्शा ही 50-100 थे और अपने आप को फोर्सफुली चेयरमैन बना दिया। और सबसे पहली बात, कभी यूनियन का चेयरमैन नहीं होता। चेयरमैन जो होता है वो सभी यूनियंस के प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके ऊपर एक चेयरमैन होता है। लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हैं वो 1000 से ऊपर लोग एटलीस्ट जुड़ चुके हैं और आने वाले और एक हफ्ते तक हम इसको नियर अबाउट 1500 से ऊपर क्रॉस करेंगे। लगातार ई रिक्शा की जो जंग है वो चल रही है। जब से ई रिक्शा सड़कों पर उतरे हुए हैं, कभी ई रिक्शा और काले ऑटो के बीच में जो है लड़ाई देखने को मिलती है, आपसी रंजिश देखने को मिलती है। कभी जो ई रिक्शा वाले हैं उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये इस चीज़ को लेकर कि जब से वो आए हुए हैं उनको प्रॉपर स्टैंड नहीं मिल रहे, प्रॉपर रूट नहीं मिल रहे। लेकिन अब एक नई मुसीबत जो है ई रिक्शा के लिए वो खड़ी हो चुकी है। वो ये कि ई रिक्शा के 2 गुट बन चुके हैं, यानी कि ये 2 गुट आपस में जो हैं खुद की ही जो है वो एक ई रिक्शा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक गुट कहता है कि ये ई रिक्शा यूनियन मेरे अंडर आती है, मैं इसका जो है करता धरता हूँ, और दूसरा गुट जो है वो भी सेम क्लेम करता है। जो पहला गुट है गौरव कपूर, जिनके अंडर कुछ ई रिक्शा जो हैं वो चला रहे हैं, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो ई रिक्शा के अंडर जब ये आए थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर, जाहिर सी बात है ये आए थे, तो ये जो 2 गुट बने हुए हैं वो कैसे बने, और मतलब ये जो सिलसिला है ये यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब आपस में ही जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। देखिए मैम, थैंक यू। मैं आपको बात कुछ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आपने पूछा ये 2 गुट कैसे बन गए। सबसे पहली बात कि आज से 1.5 साल पहले ई रिक्शा लॉन्चिंग हुई, जिसमें ई रिक्शा जो हैं वो सड़कों के ऊपर आए। उस वक्त एक जो दूसरा ग्रुप की आप बात कर रहे हो, मैं आपसे बिल्कुल फैक्ट्स रखूँगा, क्योंकि फैक्ट्स जो लड़ाई होती है वो हमेशा जीतती है। तो स्टार्टिंग में कुछ उन्होंने, उसमें एक मेरे फ्रेंड ही है, मेरे कुलीग फ्रेंड हैं, वो उन्होंने स्टार्टिंग में 4-5 रिक्शा स्टार्ट किए, तो करते करते उन्हें 5-10 उनके रिक्शाज हो गए। उन्होंने दूसरे गुट के जो प्रधान, अपने आप को जो फोर्सफुली प्रधान कहते हैं, उनको साथ जोड़ा और उनको कहा कि हम एक यूनियन बनाते हैं। उन्होंने, आप स्टार्टिंग के फ़ोटोज़ आज भी मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप एक्सेलशियर पे चले जाएँ, 5-6 आदमियों ने मिलकर एक यूनियन बना ली। लेकिन उस वक्त जो थे 50 के आसपास, 100 के आसपास रिक्शास थे, उसके ऊपर रिक्शास थे नहीं। आज के टाइम पे मोर देन 2000 के आसपास जो है रिक्शा हैं रोड्स के ऊपर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने यूनियन तब बनाई जब रिक्शा ही 50-100 थे और अपने आप को फोर्सफुली चेयरमैन बना दिया। और सबसे पहली बात, कभी यूनियन का चेयरमैन नहीं होता। चेयरमैन जो होता है वो सभी यूनियंस के प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके ऊपर एक चेयरमैन होता है। जैसे आपको पता है, एक ऑल इंडिया, ऑल J&K स्टेट जो वेलफेयर है, उनका जो एक है उसके चेयरमैन है, वो होता है चेयरमैन, जिसको चेयरमैन बोला जाता है। बाकी सारे प्रेसिडेंट उसी छतरी के अंडर आते हैं, प्रधान जो होते हैं उसी छतरी के अंडर आते हैं। इसलिए पहली बात तो इसका चेयरमैन नहीं बन सकता, इसका प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, जब वो उन्होंने अपने आप को आगे स्टार्ट किया, काफ़ी चैनल्स में सब जगह वो बोलने करना शुरू कर दिया कि इंट्रोडक्शन देते टाइम कि मैं चेयरमैन हूँ ई रिक्शा यूनियन का। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ये आने शुरू होगी कि वो पर्चियाँ काटने शुरू कर दिया उन्होंने। काफ़ी सारी पर्चियों का रिकॉर्ड हमारे पास भी है। जब भी कभी, किस बात की पर्ची? अब ये पता नहीं वो किस चीज़ की पर्ची काट रहे, 20 रुपये की पर्ची काटनी शुरू की। और जो वो पर्चियाँ आपके पास वो पर्ची है? बिल्कुल हमारे पास वो पर्ची है, दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। वो पर्ची निकालो यार। तो वो पर्ची जब उसके ऊपर कोई अथॉराइज साइन नहीं कि वो पर्ची कौन काट रहा है, क्या फोर्सफुली वो पर्चियाँ काटने का काम शुरू हुआ। ये दूसरा गुट कर रहा है? दूसरा गुट जो कर रहा था। इन बिटवीन क्या हुआ कि जो हमारे साथ लोग जुड़ने शुरू हो गए, जैसे मेरे खुद के अपने 2-3 रिक्शा मेरे खुद के भी हैं, मेरे साथ जब सारे लोग जुड़ने शुरू हुए, उन्होंने कहा यार ये तो, जब ये बाकी साथी थे, ये साथी जो आए, ये आए हमारे पास, तो इन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे, जैसे मैं आपको आप पर्ची की आपने बात की, ये देखिए, ये एक पर्ची मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिए, ये ई रिक्शा यूनियन के नाम से पर्ची कट रही है और कोई अथोराइजेशन साइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये पर्चियाँ कटती जा रही हैं। आप मुझे बताएं, अगर ये पैसा जो जा रहा है वो कहाँ पर जा रहा है? अगर 1-1.5 साल से कोई यूनियन बनी है, वो ऐसी पर्चियाँ कटी हैं, तो मैं तो कहता हूँ यूनियन को तो पहले बता दो, 2-4 लाख रुपये इकट्ठा किया वो कहाँ है? अगर ये कुछ हमें कुछ लगता नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे बाहर आने की और बाहर उठाने की। मेरा सवाल आपसे बीच में ये रहेगा कि जिस समय उन्होंने अपने आप को क्लेम किया कि मैं चेयरमैन हूँ, क्या उस समय कोई इलेक्शन हुए थे? वही तो विडम्बना है, वही तो मेन इशू है। जब हमारे सारे साथी इकट्ठे हुए, हमने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है। हमने अपनी टीम ली, हमने अपनी टीम इकट्ठी की, हम DC मैम से मिले और बड़ी अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग मैम के साथ रही। और मैडम को हमने ये कहा कि मैम ये मेरे साथ जो हैं जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव जगह जगह से आए हैं, और काफ़ी अच्छी टीम हमारे साथ गई थी।
और हमने कहा मैम हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेटिक वे होता है, हम चाहते हैं कि यूनियन का इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट बने, वो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करेगा ई रिक्शा को। उसमें हमने ये भी कहा कि अगर वो बनते हैं, जो अपोजिशन टीम जो कहती है कि हम चेयरमैन है फोर्सफुली, अगर वो जीते हैं मैं अपनी टीम सारी को बोलूँगा आपने उनके साथ चलना है। अगर हम जीतेंगे, कहने का मतलब है एक इलेक्शंस हो प्रॉपर वे से, चेयरमैन प्रेसिडेंट बने। आपका कहने का मतलब है कि उस गुट ने अपने आप को खुद ही जो है चेयरमैन इलेक्ट कर लिया। बिल्कुल, वो इलेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि हमने यूनियन रजिस्टर्ड कराई है, यूनियन तो हमने भी रजिस्टर करवा लिया, ऑलमोस्ट हमने भी करवाई है। देखिए पार्टीज डिफरेंट होती है, कांग्रेस, बीजेपी, एनसी। अब कोई अकेला उठ के थोड़ा बोलेगा चीफ मिनिस्टर हमारा है, उसके लिए सभी पार्टी सिलेक्शन लड़ती है, फिर जो जीता है उसका सीएम होता है। ऐसे ही यूनियन 1 हो, 2 हो, 4 हो, वो इलेक्शंस हो, उनमें जो जीतेगा वो ई रिक्शा को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्सफुली अगर कोई उठ के करेगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, बिल्कुल। और ये चीज़ मुझे भी लगता है, जहाँ तक आप भी ये चीज़ समझ रहे हो, आपके दर्शक भी जो देख रहे हैं उनको लगेगा ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक बात मैं कह रहा हूँ। इलेक्शन हो प्रॉपर वे से, जो जीतेगा वो रिप्रेजेंट करे, और प्रेसिडेंट बनने के बाद ही ई रिक्शा के काफ़ी सारे मसले खत्म होंगे। अदरवाइज इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मसले इतने हैं लेकिन लीड कौन करे। फॉर एग्जांपल मेरे साथ इस वक्त, मैं आपको ये फाइल दिखा दूं, ये फाइल हमारी कम से कम ये तैयार है, 1000 से ऊपर का ये रिकॉर्ड हमारे पास है, और 500-600 बंदे का रिकॉर्ड हमारे पास और जो है वो तैयार हो रहा है। तो नियर अबाउट हमने जो इतना बंदा जो हमारे साथ चल रहा है वो हमारी बात तो सुनेगा। आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं? देखिए अंडर नहीं, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरी जो टीम है, जो हमारी यूनियन है, वो 11 मेंबर्स की कमेटी की टीम है। लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हैं वो 1000 से ऊपर लोग एटलीस्ट जुड़ चुके हैं, और आने वाले और एक हफ्ते तक हम इसको नियर अबाउट 1500 से ऊपर क्रॉस कर लेंगे। कहा जा सकता है कि आप दोनों गुटों के बीच में अभी फिलहाल ना तो कोई प्रेसिडेंट है, कोई भी नहीं है, और आप लोग मतलब एक एज अ ओनर के तौर पे जो है चला रहे हैं। आप मुझे बताएं, मेरा एक इंटरव्यू बता दें पिछले 2 महीने से, अगर किसी एक इंटरव्यू में मैंने या मेरे किसी टीम के बंदे ने अपने आप की इंट्रोडक्शन दी हो ई रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट या ई रिक्शा यूनियन का चेयरमैन। हमने हमेशा यही अपनी रिप्रेजेंटेड दी कि हम ऑनर हैं या ड्राइवर हैं या ऑनर हैं, हमने तो कभी आज तक क्लेम किया ही नहीं। तो जब आपको मालूम था ये 2 गुट बन चुके हैं, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके ये गुहार लगाई कि एक प्रॉपर वे से जो है सिलेक्शन करा दी जाए, इलेक्शन का क्राइटेरिया जो वो सेट कर दिया जाए ताकि एक प्रेसिडेंट बन जाए? ये बिल्कुल ये बात हुई, हम डीसी मैडम से मिले, मैंने आपको कहा, उनके साथ हम बैठे, हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, ये उनके वर्ड से मैम, कि आप उनसे पूछ लीजिएगा जाके, उन्होंने कहा कि आप जो डाटा है वो आप हमारे टेबल पे लाइए, हमें बताइए कितने लोग हैं, क्या है पूरा, हम आपके उनकी वर्डिंग थी तहसीलदार को अपॉइंट करके हम आपके इलेक्शंस करवाएंगे। क्या दूसरा गुट भी वो भी गए थे? वो उनका मुझे पता ही नहीं, वो क्यों जाएंगे? जो सेल्फ मेड ही चेयरमैन और प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं वो कौन चाहेगा कि मेरी कुर्सी उतरे? वो तो कभी गए ही नहीं। हमारी यही बात, अगर वो लोग इलेक्शन करके जीते होते हमें आज कोई दुख नहीं होता। हम हमारी लीडर, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मेरी टीम सामने बैठी है, आप ये मेरी टीम से पूछ लीजिएगा। जब हमारी स्टार्टिंग बात चल रही थी कि हमने ग्रुप बनाया, जब मैंने अपनी टीम को 2 बार उन लोगों के पास भेजा, अदरवाइज मेरे दिल में चोर होता, मैं अपनी टीम कभी नहीं उनके पास भेजता। वो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को मना करके बता दें, अगर वो मना करेंगे हम विद प्रूफ आपको दिखाएंगे कि मेरी टीम 2 बार उनके पास मैंने अपनी टीम भेजी। कोई अपनी टीम नहीं भेजता। मैं खुद चाहता था कि ये सिस्टम जो है एक प्रॉपर वे से चले, क्योंकि आपस में ऐसे करने से सफ़र कर रहा है वो बेचारा जो रिक्शा इस वक्त इसी तेज़ धूप में सड़ रहा है बाहर, उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर कोई मतलब किसी चीज़ सोल्यूशन ही ना माने, वो अपने आप को सेल्फ मेड चेयरमैन मानेगा, वो तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना ही। डेमोक्रेसी में उसका कोई तरीका है एक्सेप्ट करने का। अच्छा, रिसेंटली ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने अंदर जो है ई रिक्शा यूनियन जो आप कह रहे हैं उनको जो है अपने साथ मर्ज कर लिया गया है, और कहा सुनने में और देखने को भी ये चीज़ मिल रही है कि उन्होंने कहा है कि अब ई रिक्शा जो है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का भाग बन चुका है। क्या आप भी वहाँ मौजूद थे? क्या आप भी उनके साथ मर्ज हो चुके हैं ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन? देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, रोड के ऊपर जो पब्लिक के लिए गाड़ी चलती है वो ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं उसका ऑलरेडी पार्ट है, वो ऑल JNK ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पार्ट है। हम उनको ज्वाइन करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भी उन्हीं के ही अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि अभी जो लोग वहाँ गए हैं वो 2 और 4 ऑनर्स गए हैं। अब 2-4 ऑनर्स से आपको बुलावा नहीं है? देखिए मैं आपको 2-4 जो ऑनर्स गए हैं उनके जाने से ये मतलब नहीं है कि जो 500 ऑनर है वो भी उन्हीं के अम्ब्रेला के नीचे इस वक्त आ गया। हम लोग आएंगे, क्योंकि हमने आपको कहा हम पार्ट ही उन्हीं का है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, अब जहाँ तक आपने कहा आपको बुलाया है कुछ, मेरे को चेयरमैन जो हैं सरदार अजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे बुलाया और बड़ी अच्छी उनकी मेरी 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस किए और एक दो बातें निकली उसमें, लेकिन उसमें उन्होंने कहा हम फ्यूचर डिस्कशन करेंगे। मैंने कहा मैं भी अपनी टीम के साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद जो भी इसका फर्दर होगा हम करेंगे।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद थी कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं आज भी देखता हूँ कि J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वेलफेयर जहाँ भी जाती है वो उन्हीं 4 बंदों को 5 बंदों को लेके जाती है। अब वो डीसी जम्मू के पास अगर गए तो वो उन्हीं को लेके गए, हम तो बाद में अपना ग्रुप कम से कम मीटिंग के आधे घंटे बाद हम गए, वो हमें नहीं लेके गए। चेयरमैन के द्वारा कोई बुलावा नहीं आया? बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमें कोई, उसके बाद राणा साहब के घर गए कुछ दिन चेयरमैन पहले। की नज़र में था कि ई रिक्शा के 2 गुट बने हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, उससे पहले तो मेरी, जब डीसी मैडम के साथ हम लोग बैठे थे, डीसी मैम ने उनको कहा कि इनका मसला सॉर्ट आउट कराओ, तो उन्होंने कहा मुझे 2 दिन दो। 2 दिन के बाद उसी दिन शाम को मुझे चेयरमैन साहब का फ़ोन आया, मैं उनके पास गया, बैठा, 1 घंटा मीटिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ आज भी वो उन्हीं 4 बंदों को लेके साथ चल रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि ई रिक्शा सारी इस वक्त उनके साथ है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे उसका पार्ट हैं ज़रूर, और हम इस चीज़ को प्राउड फील करेंगे कल हम उनका हिस्सा बने, बट हम उनका हिस्सा बनना चाहते हैं एक प्रॉपर वे से। ऐसे अगर मैं आज अपने 4 साथी लेके ज्वाइन कर जाऊंगा, मैं और कल 4 साथी उठेंगे, वो बोलेंगे जी हम तो इनके साथ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शंस करवाने के बाद जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ई रिक्शास को। वो प्रेसिडेंट जो है वो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल J&K एसोसिएशन जो है, इसके बैनर के नीचे हमारा प्रेसिडेंट जाएगा और उन्हीं का हिस्सा बन के चलेगा। इसमें हमें कोई वो नहीं है कि हम उनका पार्ट नहीं है, बट ऐसे नहीं, ऐसे जैसे वो उठ के चले गए और उनका पार्ट बन गए, ठीक है वो गए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे मैं नहीं, मेरा ग्रुप हम चाहते हैं कि इलेक्शन करवाने के बाद हम जीतें, क्योंकि कल अगर हम वहाँ जाके अगर मुद्दा, कल मान लो मीटिंग है, ऑल J&K स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग है, वहाँ ई रिक्शा की अगर मुझे बात करनी करूँ अगर मैं, तो उसके लिए मैं ऑथेंटिक होना चाहिए, मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए। आपकी फाइल तैयार है? हमारी फाइल बिल्कुल रेडी है। हमारी फाइल इवन के हमने, अब मैं डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी फाइल भेज दी है। हमने बिल्कुल अपना NGO हमारा जो है उसके लिए भी फॉर्मेलिटी पूरी कंप्लीट है, अपना जो यूनियन है उसके लिए हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, हमने भेज भी दी हुई है। लेबर कमिश्नर के पास भी हमारी जो फाइल है ऑलमोस्ट समझो आप पहुँच गई है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब तक आप प्रॉपर वे से, आपके कहने का मतलब है कि जो दूसरा गुट है वो ये अपने आप को क्लेम करता है कि हम चेयरमैन हैं और ये ई रिक्शा सारा जो है हमारे अंडर है। बिल्कुल, और वो चीज़ तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, और ना ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि इलेक्शन हो। इसके लिए एडिशनल डीसी साहब से भी हम मिले, उनसे भी बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग रही। लास्ट मीटिंग जो रही वो पूरी उसमें डीसी जम्मू, एडिशनल डीसी साहब, SSP ट्रैफिक, RTO साहब, एडिशनल RTO, ARTO सब थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने अपनी प्रेजेंटेशन रखी, हमने जो काम किया था, जो डीसी मैम ने हमारी फर्स्ट मीटिंग में हमें कहा था कि आप जो रिकॉर्ड है उसको मेरे टेबल पे लाओ, हमने प्रेजेंटेशन उनके आगे रखी, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अगर 1.5 साल से वो टीम जो अपने आप को कहती है हम चेयरमैन या प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने क्यों नहीं अभी तक कोई रिकॉर्ड टेबल पे रखा या प्रूफ किया? उनके द्वारा कोई रिकॉर्ड नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। उस मीटिंग के बाद अब ये शुरू हुए लोगों को कहना जी अपनी फॉर्मेलिटी दो, फॉर्मेलिटी दो। अच्छा, आप एक पर्ची की बात कर रहे थे जो 20 रुपए की कट रही है, ये पर्ची किस चीज़ की? ये हमें तो नहीं समझ आती है। देखो, जो यूनियन के अंदर पर्चियां कटती हैं, जैसे हमने अपना एक सिस्टम बनाया था कि हम हमारी यूनियन जब प्रॉपर बन जाएगी, हम जो पर्ची काटेंगे वो पैसा जो है यूनियन की जो अकाउंट है उसमें जाएगा, और कल हमारे ड्राइवर के साथ ऑन रोड कहीं कोई हादसा, इंसिडेंट, वो कंपनसेशन, वो ये उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये कोई पर्सनल के लिए नहीं किया जाता। मुझे बताएं ना, पिछले 1-1.5 साल पर्चियां, तो जब से हमने शो डाला तब से पर्ची बंद हुई है, उससे पहले तो पर्चियां कट रही थी। मुझे बताएं ना, 2-4 लाख रुपए आज तक जो इकट्ठा किया वो पर्चियां कौन काटता है? ये उन्हीं के बंदे काटते हैं जो उस ग्रुप के हैं, जो कई जगह फोर्सफुली पर्चियां काटते हैं। आपको किसी ने कहा, मतलब किसी ई रिक्शा वाले ने बताया कि फोर्सफुली पर्ची कट रही है? आप एक चैनल है उस पर आप देखिएगा, नहीं तो आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें ड्राइवरों ने खुद इंटरव्यू देते कहा कि हमसे जबरदस्ती पर्चियां काटी जाती हैं। वो आपके गुट के हैं या उनके? वो कुछ लोग कुछ लोग तो ऐसे थे जो हमारे गुट के भी थे, उनके भी थे। जब उनकी पर्चियां कटने लगी, उसके बाद जब उन्होंने हमें देखा कि एक ग्रुप ये भी है, फिर उन्होंने हमें आके अप्रोच किया और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे पर्चियां, जैसे मैंने आपको भेजी, ऐसी हमारे पास पर्चियां बहुत हैं, आप जितनी चाहें आपको दिखा देंगे हम। सोचा तो ये था कि जब ई रिक्शा आएगा लोगों को सहूलियत मिलेगी, सहूलियत मिल भी रही है, लेकिन ये जो आपसी इस टाइम पे जो लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से परेशानी कहीं ना कहीं जो है वो एक ई रिक्शा वाले को हो रही है। मैं आपकी चीज़ बता दूं, ई रिक्शा को लोग पसंद कर रहे हैं। ऑटो, ब्लैक ऑटो खड़ा हो, मैटाडोर खड़ी हो, कुछ भी हो, लोग प्रेफर कर रहे हैं ई रिक्शा पे बैठने के लिए। और हम भी चाहते हैं, स्टेट इंडिया गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाया जाए। हम उसके लिए साथ, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। हम भी ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर सिस्टम हमारा बने, ताकि जो लोग हमारे में, जैसे आपके ही चैनल ने कोट किया था कि एक बंदे ने जो पैसे जो हैं वो ज़्यादा ले रहा था, अगर हमारा डेमोक्रेटेड वे से प्रेसिडेंट चुना होता, हम उसको ड्राइवर को बुलाते ऑफिस में, हम उसको पूछते कि भाई आपने कैसे चार्ज कैसे कर रहे हो। लेकिन अभी
आप किससे पूछेंगे? पूछने आप पूछ ही नहीं सकते। आप मैं तो चलो अपने जो मेरे इस वक्त 1000-1200 बंदा है मैं उससे तो पूछूंगा, जो बाकी 500-600 बंदा है उसको कैसे पूछेंगे? अच्छा, अंत में आपसे ये सवाल रहेगा कि अब आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? और जिस तरीके से आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास अब अपनी गुहार लेकर गए हैं और आपको आश्वासन मिला है कि जल्द ही जो है वो प्रॉपर तरीके से एक सामने एक वे आउट निकल आएगा, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि ये जो 2 गुट बने इसकी वजह से सफ़र एक ई रिक्शा वाला हो रहा है। मैं यही आपके चैनल से माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, आप इस चीज़ को लेट ना करें। अगर ये कहीं ना कहीं ई रिक्शा वालों के लिए प्रॉब्लम बनेगी तो आने वाले टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी प्रॉब्लम यानी बनेगी। इलेक्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन? उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। ये इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शन करवाने के बाद अगर वो जीतेंगे मेरी टीम सारी उनके साथ चलेगी, अगर हम जीतेंगे तो उनको हमारा जो है वो सिस्टम मानना पड़ेगा। अगर अब इसमें डिले हो, हमारी तरफ से ऑलरेडी काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, वर्कआउट कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी 1-2 बार अप्रोच कर चुके हैं। अब उन्हीं की तरफ है गेंद कि वो कितना वक्त लगाते हैं इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए, ये अब एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है और उन्हीं के पाले में गेंद पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एक गुट जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि हम जो हैं इस यूनियन के चेयरमैन हैं, और जो दूसरा गुट इस समय मेरे साथ हैं, गौरव कपूर की जो टीम है, वो ये कह रहे हैं कि सलूशन इस मसले का ये है कि एक प्रॉपर इलेक्शन जो है वो हो जाए, ताकि एक प्रॉपर तरीके से एक जो है यूनियन जो है ई रिक्शा की बन जाए और ये जो परेशानियाँ ई रिक्शा वाले फेस कर रहे हैं ये ना हो।